सो गाइस शार्क टैंक के अंदर ये 2 सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि भाई आपकी कंपनी प्रॉफ़िट में है या आपकी कंपनी लॉस में है, सही है? और प्रॉफ़िट एंड लॉस किस तरह होता है और प्रॉफ़िट एंड लॉस को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो 2 चीज़ें आपको लिखी हुई आ रही हैं, एक प्रॉफ़िट और दूसरा एक्सपेंसेस। प्रॉफ़िट जो है ना एक बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है? यानी प्रॉफ़िट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है? बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं। इसी तरीके से एक्सपेंसेस जो है ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? इसकी बहुत सारी जो है कैटेगरीज़ होती हैं, तो इसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉफ़िट एंड एक्सपेंसेस वगैरह को। लेकिन अभी मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि प्रॉफ़िट एंड लॉस किस तरह निकलता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, उसने रेवेन्यू कमाया, ठीक है? रेवेन्यू मैंने आपको बताया था क्या होता है पिछली वीडियो में कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल उसका रेवेन्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल खर्च कर लें 5 लाख कर लें, सही है? 5 लाख उसका रेवेन्यू है, ठीक है? और उसका खर्चा कितना हुआ यानी सब कुछ कमाने में उसका खर्चा हो गया भाई समझ लो 2 लाख का खर्चा हो गया, ठीक है? तो अब 5 लाख उसको माइनस करेंगे 2 लाख से, तो कितना आएगा 3 लाख, ठीक है? अब ये 3 लाख है ना इसको हम कहते हैं प्रॉफ़िट, ठीक है? मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ, ठीक है? अगर 5 लाख, ठीक है? अगर हम माइनस करेंगे 2 लाख से, यानी जो खर्चा है जो इसको बनाने में लगा, जो इसको सेल करने में लगा, खर्चे के अंदर अभी हम तमाम चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है? उसको बनाने का कॉस्ट, उसको सेल करने का, उसको मार्केटिंग करने का वगैरह-वगैरह जितने भी कॉस्ट हैं, टैक्स वगैरह सबको इंक्लूड कर रहे हैं अभी हम, सही है? तो इन सबको माइनस करने के बाद हमारे पास 3 लाख बचा, ठीक है? तो यानी 3 लाख जो है हमारा प्रॉफ़िट हुआ, यानी हमें फ़ायदा ही हुआ, ठीक है? हम लॉस में नहीं है। लॉस कब होगा? लॉस तब होगा अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो रेवेन्यू है, वो था फॉर एग्ज़ाम्पल कितना 5 लाख था, सही है? नंबर आप कुछ भी रख लें उसमें मसला नहीं है। और अगर हम उसको माइनस करें भाई कितने खर्चे से, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार खर्चा हमारा ज़्यादा हो गया, सही है? खर्चा हमारा हो गया भाई फॉर एग्ज़ाम्पल 6 लाख का खर्चा हो गया भाई हमारा, यानी कोई कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। तो भाई अब हम लॉस में हैं, सही है? यानी हमारा नुकसान हो गया। और ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, तो आप क्या है प्रॉफ़िटेबल कंपनी है, सही है? और अगर आपका जो रेवेन्यू है वो एक्सपेंसेस से कम है या इस तरह कह लें कि एक्सपेंसेस जो है वो रेवेन्यू से ज़्यादा है, तो आप क्या अभी अब लॉस में है, सही? आपकी कंपनी लॉस में गई है। तो बेसिकली ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस, सही है? ये दोनों में फ़र्क होता है। अब प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस ये बहुत बड़ी टर्म्स है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया और इसको हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो है मैं आपको एक प्रॉब्लम भी दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए और प्रॉब्लम बहुत छोटी-सी है, वैसे आप कर ही लेंगे, ठीक है? कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, उसका अगर प्रॉफिट है भाई कितना सॉरी उसका अगर रेवेन्यू भी कितना, उसका रेवेन्यू जो हमारा 3000 सही है? फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 कर लें चलें, सही है? और अगर इसके एक्सपेंसेस हैं वो है भाई जनरल में कितनी 17,000 कर लें, सही है? तो अब आपने निकालना है जनरल वाला प्रॉफिट, सही है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटेंट हेल्पफुल लगा होगा एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।